बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है एसिड एंड बेसिस। बेसिक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ये बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं। इसमें सबसे पहले एसिड। एसिड वो सब्सटेंसेस हैं जो कि एक्वस सॉल्यूशन में प्रोटॉन आयन फर्निश करते हैं। यानी जब आप उनको इन सब्सटेंसेस को पानी में डिसॉल्व करें तो उससे H+ आयन रिलीज होते हैं। इनमें एग्जाम्पल्स है हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी HCl। और जब आप HCl को डिसॉल्व करें वाटर में तो उससे दो किस्म के आयन्स बनते हैं, एक क्लोराइड आयन और एक H+ आयन। ये डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है। HCl जब आप इसको डिसॉल्व करें एक्वस सोल्यूशन में तो क्लोराइड आयन और H+ आयन जो है वो फर्निश होते हैं, रिलीज होते हैं। और एसिड जो है वो ऐसी स्पीशी है जो कि प्रोटॉन आयन जो है वो रिलीज करती है एक्वस मीडिया में। स्ट्रॉन्ग एसिड्स, रिमेंबर स्ट्रॉन्ग एसिड्स वो होते हैं, वो सब्सटेंसेस हैं जो इमीडिएटली वेरी फास्टली वो एक्वस सोल्यूशन में कंप्लीटली आयोनाइज होते हैं और आपको आयोनाइज होके H+ आयंस दे देते हैं फौरन ही। और जबकि वीक एसिड्स जो हैं वो पार्शियली ब्रेक डाउन होती है उनमें, यानी कुछ उसमें एसिड के मॉलिक्यूल जो है वो अनएसोसिएटेड अनब्रेकेबल फॉर्म जिसको हम कह सकते हैं कि अनआयोनाइज्ड फॉर्म में भी मौजूद होते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड्स में ये H+ आयंस जो होते हैं वो आसानी से सेपरेट हो जाते हैं, फौरन ही सारे H+ आयन सेपरेटेड होते हैं अपने करस्पॉन्डिंग एनाइन से। और जबकि वीक एसिड्स में कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स भी होते हैं जिसमें वो अनआयोनाइज्ड फॉर्म में एसिड मौजूद होता है, यानी H+ आयन अपने काउंटर आयन यानी क्लोराइड है या एसीटेट है, फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ वीक एसिड, वो उसके साथ कनेक्टेड रहता है। जबकि स्ट्रॉन्ग एसिड में सारे H+ आयंस जो है वो सेपरेट हो जाते हैं। अब हम देखते हैं कि एसिड की प्रॉपर्टीज कौन कौन सी हैं। सबसे पहले इनका टेस्ट और इनका टच। चूंकि हम केमिकल्स को खुद टेस्ट और टच नहीं करते, ये बहुत खतरनाक भी हो सकता है, तो हम क्या करते हैं अपने कुछ ऑब्जर्वेशंस की बेस पे इनका टेस्ट या इनका टच जो है वो ऑब्जर्व कर सकते हैं। जैसा कि आप देखें, आप एसिटिक एसिड जो होता है जो कि एक वीक एसिड है, लेकिन उसका टेस्ट आप देख लें, हम कर सकते हैं क्योंकि वो बहुत वीक एसिड है। उसका उसी तरह इनका टेस्ट भी कुछ इसी तरह होता है। और टच जो है आप देख सकते हैं कि सेफ वे जो है हमारा इसको टेस्ट करने का वो ये है कि आप इन कंपाउंड्स के फ्यू ड्रॉप्स लेते हैं और उनको रिएक्ट करते हैं किसी भी कार्बोनेट के साथ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ एसिड्स को। फिर आप देखते हैं कि फिर क्या होता है कि आपकी ऑब्जर्वेशंस जो है यानी अगर लाइमस्टोन जो कि एक रॉक है उसमें कैल्शियम कार्बोनेट होता है, अगर इस पे एसिड को फ्यू ड्रॉप्स डाल दिए जाएं तो फिर क्या होता है कि उसमें से एफरवेसेंस होती है, यानी कुछ गैस प्रोड्यूस होती है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो इससे ये पता चलता है कि ये जो है ये एसिड है। ये एक सिंपल टेस्ट है। ये कैल्शियम कार्बोनेट की ये रॉक सॉल्ट है, रॉक है, लाइमस्टोन है। और यहाँ पे अगर आप फ्यू ड्रॉप्स ऐड करें और एफरवेसेंस हो तो इसका मतलब है कि आपके पास यहाँ पे ड्रॉपर में एसिड था। एसिड्स जो है मेटल के साथ फौरन रिएक्ट करते हैं और बहुत विगोरस रिएक्शन होता है। और जब ये मेटल्स के साथ रिएक्ट करते हैं तो हाइड्रोजन गैस को लिबरेट करते हैं। इसमें से हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है। कुछ एसिड्स की एग्जांपल्स हैं यहाँ पे। HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये एसिटिक एसिड का फॉर्मूला है। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ सिट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड, कार्बोनिक एसिड एंड ऑक्सैलिक एसिड। हर एक एसिड अपनी स्ट्रेंथ के लिहाज से दूसरे एसिड से डिफरेंट है। यानी स्ट्रेंथ का मतलब यहाँ पे ये लिया जाए कि कितना आसानी से H+ आयन वो रिलीज कर सकते हैं। ये एसिड्स अगर आप इनको मेटल के साथ ट्रीट करें और हाइड्रोजन गैस फौरन रिलीज हो
तो इसको हम कह सकते हैं कि इनकी स्ट्रेंथ जो है वो काफी हाई है। बेसिस ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो कि अपोजिट होते हैं एसिड्स के, और ये आपको एक्वस सॉल्यूशन में हाइड्रोक्साइड आयन यानी OH नेगेटिव जो है वो प्रोवाइड करते हैं। जब आप किसी भी बेस को एक्वस सॉल्यूशन में यानी वाटर में डिसॉल्व करें, तो आप देखेंगे कि उसमें हाइड्रोक्साइड आयन जो है, ऑब्जर्व करेंगे हाइड्रोक्साइड आयन जो है वो रिलीज होते हैं। इनमें एग्जांपल्स है सोडियम हाइड्रोक्साइड की, जो कि वाटर में डिसॉल्व हो जाता है, और आपको Na+ यानी सोडियम कैटाइन और हाइड्रोक्साइड एनाइन हाइड्रोक्साइड आयन जो है वो रिलीज करता है। बेकिंग सोडा एक एग्जाम्पल है एक ऐसी बेस की जो आप रोजमर्रा जिंदगी में यूज करते हैं। ये भी बेस है। यूजुअली इनका टेस्ट जो है वो बिटर होता है, थोड़ा सा कड़वा होता है। आप इनको अगर हाथ पे लें तो ये स्लिपरी सा महसूस होता है। ये स्लिपरी भी इसलिए कि ये आपकी स्किन में मौजूद फैटी एसिड्स के साथ रिएक्ट कर जाते हैं और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है। तो इसीलिए ये स्लिपरी या सोपी रिएक्शन जो है वो ऑब्जर्वेशंस आपको मिलती हैं। कुछ और एग्जांपल्स हैं बेस की, लिथियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, रुबिडियम एंड सीजियम हाइड्रोक्साइड, बेरियम, कैल्शियम एंड स्ट्रोंशियम हाइड्रोक्साइड। हर एक में आपने देखा कि मॉलिक्यूलर फार्मूला उस मेटल के इस मेटल के साइड के पे डिपेंडेंट है। इन इन ये सारे मोनोहाइड्रोक्साइड हैं और इनमें ये 2 OH जो है वो एक बेरियम के साथ, क्योंकि बेरियम की वैलेंसी +2 है। अब हम कंपेयर कर लेते हैं कि वो या इसी कॉन्सेप्ट को समराइज करना भी कह सकते हैं कि एसिड और बेस में सिमिलैरिटी क्या है। दोनों वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं और इनका एक्वस सॉल्यूशन इट्स अ वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और ये हमारी स्किन के लिए दोनों डैमेज करते हैं, इरिटेट करते हैं या बर्न कर सकते हैं। और इनमें कुछ पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस भी हैं। इन एसिड्स का टेस्ट सोर होता है जबकि बेसिस बिटर होते हैं। एसिड्स आपको स्लिपरी नहीं दिखाई देते, महसूस होते, जबकि बेसिस स्लिपरी होते हैं। और ये जो pH है ये स्केल है मेजरमेंट की, जिसमें हम स्ट्रेंथ ऑफ एसिड को मेजर करते हैं। रिमेंबर, pH टोटल जो है वो 1 to 14 होती है, और अगर 7 से बिलो हो तो वो सब्सटेंस एसिड होता है, और अगर 7 से अबव हो तो सब्सटेंस बेस होता है। Acids can furnish H+ ion, whereas base can furnish OH- ion. एसिड्स का कोरोसिव इफेक्ट है मेटल्स के ऊपर। जब जैसे ही ये इनका कांटेक्ट होता है तो मेटल को कोरोट कर देते हैं, यानी उसको डिस्ट्रॉय करते हैं, जबकि बेसिस मेटल के साथ रिएक्ट नहीं करती, उनको कोरोट नहीं करती। स्पेशली ये एसिड्स जो हैं ये मेटल्स के साथ जब रिएक्ट करते हैं तो इतना विगोरस रिएक्शन होता है कि हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है, जबकि इन ऐसा कोई रिएक्शन बेस के साथ रिपोर्टेड नहीं है। एसिड्स जो है आप देखें तो अक्सर ब्लू लिटमस पेपर जो है वो भी रेड या पिंक हो जाता है इनके एक्वस सॉल्यूशन में अगर उसको डिप किया जाए, जबकि इसके अपोजिट होता है बेस के लिए, यानी जो लिटमस पेपर है वो ब्लू हो जाता है। तो ये इनका एक टेस्ट है जो कि लैब में किया जा सकता है। अब हम देखते हैं कि एसिड और बेस की स्ट्रेंथ को नापने के लिए, मेजर करने के लिए हम कौन सा स्केल यूज करते हैं या कोई इंस्ट्रूमेंट या डिवाइस हम यूज कर सकते हैं। चूंकि हम जानते हैं एसिड में H+ आयन होते हैं, H+ आयन जो है वो रिलीज करता है, तो हम इन H+ आयन्स को ही डिटेक्ट कर सकते हैं एक्सपेरिमेंटली। और इनकी जो स्केल है उसको हम pH कहते हैं, which stands for potential hydrogen and is measure of how many hydrogen atoms are there in solution. ना सिर्फ एसिड की बल्कि बेस की स्ट्रेंथ भी हम pH स्केल से मेजर करते हैं। कैसे करते हैं इसका एक पूरा एक तरीकाकार है। जितने H+ आयन कोई सब्सटेंस दे सकता है उसकी उतनी ही pH लो होती है और वो एसिड होता है, और जितना वो नहीं दे सकता वो उतनी उसकी pH हाई होती है और सब्सटेंस जो है वो बेस है। इस स्केल में आपको दिखाई दे रहा है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड, फिर उसके बाद लेमन जूस, एप्पल जूस और इस तरह बनाना जूस, इन सब की जो pH है
वो एसिडिक रेंज में है, लेकिन हाइड्रोक्लोरिक एसिड की सबसे लो है, जो कि स्ट्रॉन्गेस्ट अमंग दीज ऑल दीज पीएच इसकी लो है और स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है एज कंपेयर टू लेमन, एप्पल, बनाना। इसी तरह विनेगर भी इस रेंज में लाई करता है, तो इसकी स्ट्रेंथ भी इनसे कम है। जबकि मिल्क में लैक्टिक एसिड होता है, ब्लड की जो कंसंट्रेशन है उसके अकॉर्डिंगली आप कह सकते हैं कि ये थोड़ी सी इसकी पीएच हाई है, अल्कलाइन की तरफ जाती है। पीएच स्केल को 0 से 14 तक लिखा जा सकता है। ये जाहिर करता है एसिडिक सोल्यूशन है। अगर पीएच लो है, pH इक्वल टू 7 मीन्स सोल्यूशन जो है वो न्यूट्रल है, ना वो एसिडिक है ना ही बेसिक है। बिल्कुल इसी तरह अगर pH ग्रेटर देन 7 है तो सोल्यूशन जो है वो बेसिक है। A concentrated strong acid has a low pH value, whereas a concentrated strong base has highest pH value. अब हम आते हैं कि इनकी स्ट्रेंथ को हम लैब में कैसे मेजर कर सकते हैं। आप एक सोल्यूशन लें, उसके अंदर इलेक्ट्रोड लगाएं। इलेक्ट्रोड इसलिए कि उसमें वो बहुत अच्छा इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। ये भी एक एक्सपेरिमेंट है जो कि आपको शो करता है कि किस तरह एसिड जो है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर रहा है। उसमें बल्ब की जो इंटेंसिटी ऑफ लाइट है वो स्ट्रेंथ ऑफ एसिड के साथ भी कोरिलेट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं वीक एसिड्स यानी एसिडिक एसिड, वीक एसिड यानी कार्बोनिक एसिड, ये एग्जाम्पल है। वीक बेसिस में एग्जाम्पल है अमोनिया की और इथाइल अमीन की। जितने भी ऑर्गेनिक बेसिस हैं ये वीक हैं। ऑर्गेनिक एसिड्स भी वीक होते हैं, जबकि इनऑर्गेनिक एसिड्स और इनऑर्गेनिक बेसिस स्ट्रॉन्ग होते हैं। हम इस पीएच को मालूम कैसे कर सकते हैं एक्सपेरिमेंटली? इसके लिए हम इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, उसे हम पीएच मीटर कहते हैं। ये इलेक्ट्रोड्स लगे होते हैं और ये कनेक्ट होता है डायरेक्ट इस डिजिटल डिवाइस के साथ। और यहाँ पे आप सोल्यूशन लेते हैं और इसको ऑन करते हैं और यहाँ पे डिजिट के फॉर्म में आपको पीएच जो है वो इसकी मिल जाती है। एसिड और बेस ये एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। जब आप दोनों के सॉल्यूशंस को एक दूसरे के साथ मिक्स करते हैं तो फिर एक रिएक्शन होता है जिसे हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। एक्चुअली क्या होता है कि एसिड और बेसिस जब एक दूसरे से रिएक्ट करते हैं, इससे साल्ट और वाटर बनता है। तो ये साल्ट जो है ये वाटर सॉल्युबल भी हो सकता है, इनसॉल्युबल भी हो सकता है। और जो है ये इनसॉल्युबल होता है तो आपको सॉलिड फॉर्म में, प्रेसिपिटेट के फॉर्म में सॉल्यूशन में तैरता हुआ नजर आएगा। ये देखिए HCl स्ट्रॉन्ग एसिड, सोडियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग बेस, आप दोनों को जब मिक्स करते हैं तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से साल्ट यानी सोडियम क्लोराइड बना है, साथ में वाटर बना है। ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में अगर सॉलिड जो है वो वाटर सॉल्युबल नहीं है, इनसॉल्युबल है, तो वो इस तरह सस्पेंशन की फॉर्म में अपीयर होता है। एंटासिड टेबलेट्स, इनका जो एक्शन होता है वो कुछ इस तरह होता है। ये कॉमन एग्जांपल है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की। जब भी आपको एसिडिटी होती है स्टमक में तो आप ये एंटासिड टेबलेट ले लेते हैं और ये आपकी स्टमक की जो एसिडिटी है उसमें एसिड्स के साथ रिएक्ट कर दे जाते हैं, यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो स्टमक में मौजूद है उसके साथ रिएक्ट करते हैं और उससे एसिडिटी जो है वो न्यूट्रलाइज हो जाती है। तो इस तरह एंट एसिड एक्चुअली कुछ बेसिस पे जो है वो यानी इस ये कुछ इन दे कंटेन सम बेसिस। तो ये जैसे सोडियम बाइकार्बोनेट, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड या कैल्शियम कार्बोनेट, इस किस्म की उनकी केमिकल कॉम्पोजिशन हो सकती है और ये एसिड के साथ ट्रीट करते हैं, एसिड के साथ न्यूट्रलाइज करते हैं उसको और इस तरह एसिडिटी जो है वो डिक्रीज होती है। ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है जो कि एंड होता है एसिड्स और बेसिस का।